अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी बच्चों के लंच के लिए कुछ रेसिपीज़ जिनको हम 1 से 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूँ, जिनमें मैंने सबसे पहले लिए गाजर। गाजर को मैंने एक लंबाई फॉर्म में काट लिया और कुछ गाजरों को मैंने क्यूब शेप में छोटा छोटा कट कर लिया। इसी तरह से मैं बाकी वेजिटेबल्स लूँगी, जैसे कि इसके बाद मैं ले लूँगी शिमला मिर्च और बंद गोभी। उनको भी मैं पहले इसी तरह से 2 शिमला मिर्च, जहाँ पर 4 शिमला मिर्च है, जिनको मैंने 2 को उनमें से मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया था बारीक बारीक लंबाई में, और बाकी जो 2 थी उनको मैंने ना वैसे ही कट कर लिया था छोटा छोटा क्यूब्स की शेप में। तो यहाँ पर हमारी सब्जियों की कटिंग हो रही है। इसके बाद इसी तरह से मैं बंद गोभी को भी कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न्स होते हैं और रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कुछ भी। उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। चिकन को जो है ना मैं धो लूँगी। पहले मैंने इसमें इतना पानी डाला है जिसमें हमारा चिकन डिप हो जाए, और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी और मैं चिकन को डिप करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। इससे जो हमारा चिकन है ना उसकी सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी, चिकन से सारा खून और इसकी डस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है ना वो धुल चुका था और काफ़ी नीट क्लीन हो चुके हैं। अब मैं जो है ना थोड़ा सा चिकन जो है वो बॉयल कर लूँगी। 1 चम्मच नमक डालूँगी, मैं फ्राई पैन में पानी डालूँगी और मैं इसको बॉयल करके इसकी हड्डियाँ अलग कर दूँगी, और चिकन को जो है वो मैं अलग से श्रेड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसमें मैंने पहले गाजरें ऐड कर दी हैं जो हमने लंबाई वाली फॉर्म में काटी थी वो। गाजरों को मैंने 2 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम पे ये सौते कर रही हूँ ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। हमने इनको बिल्कुल गलाना नहीं है। जैसे ही गाजरें सॉफ़्ट होंगी मैं इसमें एक बंद गोभी और शिमला मिर्च भी जो हमने लंबाई वाली फॉर्म में काटी थी वही इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी जब तक कि सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट ना हो जाए। जैसे ये सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट होंगी मैं इसमें जो हमने चिकन बॉयल करके श्रेड किया था वो ऐड कर दूँगी, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा चम्मच से हिला लूँगी ताकि ये इनके फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस के, और साथ में 2 चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस के। बस और मैंने इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर भी ऐड किया था, और जब मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है रोल पट्टी। ये मैंने बाज़ार वाली ली है। उसमें मैं थोड़ा सा ये मसाला रखूँगी जो हमने अभी तैयार किया है, और साथ में मैंने आटे और पानी का मिक्सचर बना के ना इसको चिपकाने के लिए वो तैयार किया था। उससे मैं इसको जो है ना चिपका लूँगी, और इस तरह से मैं इसकी रोल वाली शेप बना लूँगी। आप लोगों को ये काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। ये हमने इसमें लिया थोड़ा सा वो चिकन वाला मसाला, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। वो वाला आटे और पानी वाला मिक्सचर लगा के इससे बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है, और फिर बाद में ना खुलता नहीं है। इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी ना तब मैं इनको निकाल के प्लास्टिक कोटिंग बैग में डालूँगी। आपने जब इनको फ्रीज़ करना है ना, आपने इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं देना फ्रीज़र में रखते ऐसे रख के, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर बाद में इनको अलग करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपने ना इनको अलग अलग रखना है, और इसको आप ना 2 से 3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए काम आ जाती हैं, घर में मेहमान आए हों तो चाय के साथ भी बंदा दे सकता है। डिफरेंट जो भी जिस तरह से आपको ज़रूरत हो उस तरह के। तो ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर एक मैं और फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, थोड़ा सा क्यूब शेप में बोनलेस मैंने कट कर लिया था। बोनलेस चिकन है जो मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। इसको ना मैं लहसुन के अंदर इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है ना वो पिंक कलर से वाइट कलर हो जाए, और तब तक मैं इसको करूँगी फ्राई। जैसे ही हमारा जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाएगा ना, उसमें मैं ऐड कर दूँगी सब्जियां जो हमने क्यूब शेप में छोटी छोटी कट की थी, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी। अगर आप चाहें तो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, और येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इनको ना मैं इतनी देर तक सोते करूँगी कि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए।
5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमने इनको सोते करना है। उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 चम्मच, लहसुन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, और ये जिंजर पाउडर हमने बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा हमने इसमें ऐड करना है, और इसको मैं अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। उसके बाद मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच केचप, और 2 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली सॉस के। मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप चम्मच के साथ इसको पूरी मेजरमेंट के साथ ऐड करिएगा। इसको मैं कर लूँगी मिक्स और मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। और यहाँ पर मैंने ली है समोसा पट्टी, लेकिन हम इसकी समोसा पट्टी नहीं बनाएंगे, हम इसकी बॉक्स पैटी बनाएंगे। उसके लिए मैंने वही आटे और पानी वाला जो मिक्सचर है उसको पहले मैं इसके दरमियान में लगा लूँगी चम्मच की मदद से, और फिर मैं इसके ऊपर ना एक और पट्टी रख दूँगी इस तरह से, और मैं इसको उंगलियों से प्रेस करके अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। उसके बाद ना मैं चम्मच से इसके अंदर वो फिलिंग रखूँगी जो हमने अभी तैयार की थी, बस 1 चम्मच रखूँगी, इसको पूरा भरना नहीं है, नहीं तो फिर ये अच्छे तरीके से बंद नहीं होगा और फिर ये बाद में खुल जाएगा। तो थोड़ी सी ही हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। उसके बाद अब आप गौर से देखिएगा कि मैं इसको बंद कैसे कर रही हूँ। पहले हमने ये एक साइड इसकी रखी, उसके ऊपर मैं ये आटे वाला मिक्सचर लगा लूँगी। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करना है चारों तरफ से। फिर दूसरी साइड से रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए, और फिर सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। इसको भी अच्छे तरीके से चिपका लेंगे, और इस तरह से जो है हमारी बॉक्स पैटीज़ बन के तैयार हैं। इनको भी हम रख लेंगे। पहले मैं इनको एक प्लेट में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए, उसके बाद मैं इसको प्लास्टिक कोटिंग बैग में डाल के रख दूँगी। उसके बाद आप इसको जितने दिन मर्ज़ी यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पर ना समोसियाँ पट्टी मैंने मंगाई थी बाज़ार से, तो ये बहुत टूटी हुई थी आपस में, और जो जैसे ही मैं इनको उतारती थी उस दूसरी पट्टी के ऊपर से तो वो फ़ौरन टूट जाती थी। तो ये जितनी सही थी उतनी की मैंने बॉक्स पैटीज़ बना ली थी, और फिर मैंने इनको ना फ्रीज़ करके प्लास्टिक कोटिंग बैग में ऐड कर दिया था। लेकिन जो बाकी फिलिंग बच गई थी ना उसको भी तो मैंने किसी तरह सेव करना था, तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ लगा ही लिया था। पहले हम इसको कर लेंगे, मैंने पहले इनको कर लिया ऐसे, जितनी भी मुझसे बनी ना बॉक्स पैटीज़ और जो भी शेप मुझसे बन पाई मैंने बना के इनको फ्रीज़ करके प्लास्टिक कोटिंग बैग में सेव कर लिया। उसके बाद मैंने ली एक ब्रेड, और उसके ऊपर मैंने ऐसे पानी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और उसको हम बेलन की मदद से ना ऐसे प्रेस कर देंगे। ये ना मैंने मिल्की ब्रेड ले ली थी, तो ये बहुत टूट रही थी। आपने बाज़ार में उनसे कहना है कि आपको सैंडविच ब्रेड दें, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसके साइड पे हम अंडा लगाएंगे फेंटा हुआ, दरमियान में मिक्सचर रख के, और इसको हम रोल वाली शेप में बंद कर देंगे अंडा लगा के। अंडे से ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। ये देखिए, ये मेरी मिल्की ब्रेड है ना, तो ये बहुत मसला हो रहा था इसका रोल बनाने में, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके ना मुझसे जितने भी रोल बने मैंने बना लिए थे। इसका रोल बना के पहले मैं इसको अंडे में कोट करूँगी, उसके बाद मैं इसको ना ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे तरीके से कोट कर दूँगी, और इसको भी मैं प्लेट में रख के ना फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे तब मैं इनको प्लास्टिक कोटिंग बैग में डाल के रख दूँगी। इसको भी आप 1 से 1.5 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं आराम से स्टोर करके।